हेलो जी, नमस्ते। मेरा नाम है रिंकी शर्मा और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। आज मैं जिन लोगों को यूरिक एसिड बहुत हद से ज़्यादा बढ़ गया है उनके लिए एक दवाई बताना चाहती हूँ, एक नुस्खा बनाना बताऊँगी। आप अपने घर पर बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। और नुस्खा बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। और देखिए, वैसे तो घर में अपने इस चैनल पर ऐसे नुस्खे बताती हूँ जो आपने कभी पहले नहीं सुने होंगे और जो बिल्कुल एकदम नए और फ़ायदेमंद। ऐसे भी नहीं मैंने कुछ भी बता दिया। जो मेरे पास यहाँ दवाइयाँ प्रयोग होती हैं, जिनको मैंने देखा है अपने पेशेंटों को रिजल्ट लाते हुए, वही दवाइयाँ मैं आपको बताती हूँ। तो आप जो भी मैं दवाई बता रही हूँ पूरा विश्वास करके इनको अपने घर बना सकते हैं और फिर बनाने के बाद प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, जिनको भी यूरिक एसिड बढ़ता है उनको क्या होता है, जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। और स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा होता है कि पैर के अंगूठे में हो गया, थोड़ा थोड़ा उंगलियों में हो गया। उसके बाद वो जैसे कि बढ़ेगा तो कोहनी में आएगा, कंधे में आएगा, घुटने में आएगा, कमर में आएगा। फिर वो जैसे बीमारी बढ़ती जाती है वैसे ही दर्द बढ़ता जाता है। और एक एक टाइम ऐसा आता है कि बीमारी ना लाइलाज भी हो जाती है। तो टाइम रहते यदि किसी को पता लग गया है कि उसको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो ये नुस्खा बनाएं। और जिनको भी यूरिक एसिड है वो खट्टी चीज़ों का ना परहेज करें, क्योंकि खट्टा खाएंगे तो यूरिक एसिड और ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे कि नींबू है, और दालों में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड होता है। जो जितनी भी दालें हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड होता है। और आलू की, जैसे आलू की सब्जी खाते हैं तो आलू में भी बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड पाया जाता है। तो आप हरी मूंग की दाल छिलके वाली खा सकते हैं, लौकी, तुरई, परवल, टिंडा, पपीता, कद्दू, दलिया, साबूदाना, ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ करें। और दवाई जो मैं आपको बताती हूँ वो पंसारी स्टोर से आराम से मिल जाएगी और बनाना भी आसान है। तो आपको क्या करना है, आपको शुद्ध गूगल लेके आना है। ऐसा कच्चा गूगल भी मिलता है बाजार में, लेकिन आप उसको शुद्ध नहीं कर पाएंगे। शुद्ध करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसलिए आप जहाँ से भी लेके आए उनसे बोलें कि शुद्ध गूगल दो और अच्छी क्वालिटी का दो। तो आपको ये लेना है और पुनर्नवा की जड़ लेनी है। पुनर्नवा एक बूटी होती है जो बरसात में पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी अपने आप ही बंजर भूमि पे उग जाती है। तो जिन लोगों को इसकी पहचान हो तो वो तो खेत खलिहानों में से इसकी जड़ लेके आ जाएं उखाड़ कर। जो नहीं जानते हैं, जिनको पता नहीं है, तो पंसार स्टोर से लेके आ जाएं। और नीम की निवोली लेनी है आपको इसमें, और गिलोय लेनी है, और मेथी दाना लेना है। जो मेथी का दाना होता है, जो मेथी का बीज होता है, वो लेना है। और जो भी मैंने आपको ये 5 चीज़ें बताई हैं, पाँचों की पाँचों बराबर होनी चाहिए। और इनका ना आपको कूट पीस के सुखा के अच्छे तरह से साफ करके इनका पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के वक्त एक बात ध्यान रखनी है कि जो चीज़ें हैं उनका पाउडर बनाते समय गूगल हमको अलग रखना है। गूगल इसके अंदर नहीं डालना है, क्योंकि गूगल हम साथ में डालेंगे तो वो नहीं कुटेगा। कभी कभार इमाम दस्ते पे चिपक जाएगा, कभी उसकी मूसली पे चिपक जाएगा, आपको परेशान कर देगा, आप उसको नहीं कूट पाएंगे अच्छे से। तो आपको गूगल ना अलग रखना है। और जो ये सारी चीज़ें हैं, 4 गिलोय, नीम की निवोली, मेथी दाना और पुनर्नवा की जड़, इनका आप पाउडर बना लें और बारीक छलनी में छान लें या फिर कपड़चन कर लें। ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, फिर गूगल थोड़ा थोड़ा डालते जाएं पाउडर में और कूटते जाएं जितना भी आप। और सभी चीज़ें आपको बराबर लेनी है। जैसे कि सब चीज़ें 10-10 ग्राम ले लो या 20-20 ग्राम ले लो, वो आपका मन है कि आप स्टार्टिंग में कितनी दवाई बनाना चाहते हैं। कूटने का तरीका यही है, सारी एक साथ ना कूटें, गूगल अलग रखें। तो आप ऐसा करें, थोड़ा थोड़ा गूगल डालते जाएं और दवाई कूटते जाएं। पाउडर अच्छे से आपका फिर ये जब एक रस हो जाएगा, पूरा एक तरह से मिल जाएगा, गूगल इसमें पूरा जज्ब हो जाए, तो आपको इसकी छोटी छोटी गोलियां बनानी है। यदि आपको गोलियां लगे कि ज़्यादा पाउडर सूखा रह गया है, ऐसे नहीं बन पा रही, फूट रही है, तो आपको इसमें क्या करना है, कैस्टर ऑयल मिलाना है, थोड़ा बहुत एरंडी का तेल। आप इसको मिला के गोलियां बना सकते हैं। ज़्यादा ना मिलाएं क्योंकि ज़्यादा पतला हो जाएगा फिर, तो फिर भी नहीं बनेंगी। हिसाब से मिला लें आप। और या फिर देसी गाय का घी मिलाएं। दो ही चीज़ हैं। आप किसी भी तरह से, आपको गाय का घी हो तो देसी गाय का शुद्ध घी हो, और या फिर आप एरंडी का तेल मिलाकर इसकी गोलियां बना सकते हैं। और यदि आपकी उम्र 16 साल के ऊपर है, आप जवान व्यक्ति हैं या महिला हैं, तो आप ना, और छोटी छोटी चने के बराबर गोलियां बनानी है। ये मैं आपको बताना भूल गई कि कितनी बड़ी गोली बनेगी। तो आप ना चने के बराबर बड़ी बड़ी गोलियां बना लें। और यदि आप जवान अवस्था में पूरे प्रौढ़ हैं तो आपको ना 2-2 गोली सुबह शाम, या तो आप गर्म पानी से खाएं या फिर गाय के गर्म दूध से खाएं। आप देखेंगे कि इतना अच्छा नुस्खा है ये गठिया में भी फायदा करेगा। और इसके अलावा जो यूरिक एसिड बढ़ा है ना, उसके उसके बजाय कोई दूसरा दर्द भी है तो उसमें भी फायदा करेगा। आप इसको बनाएं और बनाकर अच्छे से इस्तेमाल करें। बनाने में थोड़ा सा ना थोड़ी सी मेहनत लगती है, कूटने काटने में, तो वो तो करनी पड़ेगी जब आप ना अपनी तकलीफ आपको दूर भगानी है। और आप डॉक्टर की एलोपैथिक की दवाइयाँ खा खा के तंग आ चुके हैं,
तो ये दवाई आप बनाएं, 15 दिन खाने के बाद किसी को नया नया है तो 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा, और जिसको पुराना है तो फिर वो 40-41 दिन का पूरा कोर्स करें। और ये दवाई जब आप ले रहे हैं तो तले भुने का मतलब परहेज़ करें, खट्टी चीज़ें ना खाएँ, बाहरी चीज़ें ज़्यादा ना खाएँ। जो चीज़ें मैंने आपको बताई जैसे लौकी, तोरई, परवल, टिंडा, पपीता, कद्दू, मूंग की दाल, दलिया, आप इन चीज़ों का सेवन करें। आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है, और फ़ायदा होने के बाद आपको लगे कि मेरी दवाई जो मैंने आपको बताई है आपको काम करा है उसने, तो आप एक कमेंट में जाके नीचे बता दें, क्योंकि और लोग भी देख लेंगे और कोई प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ अच्छी दवाई बताती हूँ मैं। तो आप एक कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें प्लीज़। कोई आसपास में हो कोई परेशान तो शेयर भी करें, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो देखने के लिए धन्यवाद।